मेरी एक बेटी है, उसका नाम है अंशिता वर्मा। अब वो 1.5 साल की है। हमने उसको न्यूक्लियस का फ्रीडम इम्प्लांट लगवाया है क्योंकि उसको प्रोफाउंड हियरिंग लॉस था। जब वो 9 महीने की थी तब हमें घर में थोड़ा शक हुआ कि भाई ये नहीं सुन रही। इम्प्लांट से पहले तो वो खिलौनों से खेलती थी, तो ड्रम ड्रम बजा सारे बच्चे तो ड्रम बजाते हैं, लेकिन वो सिर्फ स्टिक को ली और मुंह में डाल ली। कोई भी खिलौना मैंने उसे दिया, रैटल वगैरह, वो सिर्फ मुंह में डालती थी या फेंक देती थी, उसे कुछ पता ही नहीं था। तब हम अपने लोकल ईएनटी के पास गए तो उन्होंने हमें दिल्ली के सेंटर्स के एड्रेस दिए, भाई तुम जाके यहाँ पे टेस्ट करा लो। जब हम गाड़ी लेके जा रहे थे दिल्ली, मतलब अपने सेंटर की तरफ, तो सारे वे बच्चे हमें याद आने लगे जो हमने बचपन से देखे हैं, जो बधिर हैं, बोल नहीं सकते या साइन लैंग्वेज यूज़ करते हैं। उसको अंदर ले गई, इसका ASSR और बेरा टेस्ट हुआ, तब हमें बहुत डर लगा। और जब उन्होंने ये बताया कि इसको 90% हियरिंग लॉस है, इट वाज द एंड ऑफ वर्ल्ड। मतलब हम आपको बता नहीं सकते और आप समझ नहीं सकते कि भाई, मतलब हम कैसे उसको हमने एक्सेप्ट तो हम कर ही नहीं पाए थे पहले तो। जब हमें पता चला कि उसका लॉस है, तो हमें तो ऐसा लगा बस कुछ बचा ही नहीं, कहीं जाके बस मर जाएं। ऐसी फीलिंग आई कि मन में कुछ बचा नहीं, और मैंने तो खाना पीना, बाहर जाना, सब कुछ छोड़ दिया था। और हमें एक पेरेंट्स मिले, उनकी बच्ची थी करीबन 24 महीने की और 12 महीने की उम्र में उसका इम्प्लांट हुआ था। तो वो उसके फादर बोले इसकी हियरिंग एज 12 महीने की है। तो और उसकी बच्ची बोली पापा ओदी ले लो। तो हमें बड़ा इंप्रेसिव लगा। वो बोले इसकी भी प्रोफाउंड हियरिंग लॉस है। पर हमने कहा ये कैसे, हमें तो कुछ पता ही नहीं भी ऐसी भी कोई चीज़ है। तो उन्होंने हमें बड़े तफसील से बताया। हम करीबन 15 पेशेंट्स से, उनके फादर से पर्सनली मिले जाके, और किसी ने भी कोई भी क्वेरी नहीं थी, किसी की भी कोई दिक्कत नहीं थी। सब कहते हैं कि भाई इट इज़ द बेस्ट थिंग। तो हमने डिसीजन लिया और हमने अपना इम्प्लांट करवा लिया। स्विच ऑन के टाइम मुझे बहुत खुशी हुई जब उसने एज ए स्माइल, फेस पे उसकी स्माइल आई, अब वॉइस सुनते ही, नहीं तो जैसे कुछ रोती हो ऐसा कुछ नहीं किया था, सिर्फ हंसी थी। तो मुझे भी खुशी हुई कि हाँ बस अब, और ये भी हुआ कि अब मेरी बेटी जो है वो सुन लेगी और बोल लेगी। 2-2.5 महीने की थी तो उसने पहली बार बोला पापा पापा, बाबा बाबा। तो बड़ा अच्छा लगा। पर 5-7 दिन बाद वो इंटेंशनली बोलने लगी। जैसे मुझे तो बोलती पापा पापा और मेरे फादर को बोलती बाबा बाबा। एज ए पेरेंट हमें पता है, क्योंकि हमारे घर में भी और छोटे बच्चे हैं, उसके साथ के भी बच्चे हैं, जो वो रिएक्शन देते हैं 15 महीने की उम्र तक, हमारी बच्ची दे रही है। हमें मतलब लगता ही नहीं कि ये नॉर्मल बच्ची नहीं है। ये और बच्चों के साथ खेलती है, म्यूजिकल टॉयज से खेलती है। लेकिन इम्प्लांट के बाद वो अब इम्प्लांट के बाद उसने आज तक की डेट में अपनी ड्रम की स्टिक मुंह में नहीं लिया, और हमेशा लेगी, कभी टेबल पे बजाएगी या कभी ड्रम बजाती है, हमेशा कुछ ना कुछ करती है। रैटल के साथ भी खेलती है, टॉयज के साथ खेलना शुरू कर दिया है उसने। अब हम उसको, वो नॉर्मल स्कूल में जाएगी। एक दिन रात को मैं उसे सुला रही थी, तो मैंने सोचा कि वो सो गई है और उसका इम्प्लांट मैंने उतार दिया था। लेकिन थोड़ी देर बाद वो उठ गई और मुझे लगा कि वो उठ गई है। मैंने लाइट जलाई, तो वो स्टिक को लेके बेड पे बजा रही थी, उसे आवाज़ नहीं आई। उसने क्या किया, अपनी इम्प्लांट को ढूंढने लगी। मैंने देखा कि ये अपने इम्प्लांट को ढूंढ रही है। फिर जस्ट मैंने इम्प्लांट लगाया, उसने स्टिक को बेड पे फिर से बजाया और उसे लगा कि हाँ, उसने इशारे से ऐसे भी किया कि हाँ मुझे आवाज़ आई। और अब भी मशीन वगैरह उसकी उतर जाती है तो इशारे करके मुझे बता देती है कि मेरी मशीन उतर गई है। और मैं एज ए पेरेंट ये चाहता हूँ कि उसको बेस्ट स्कूलिंग मिले, बेस्ट पढ़ाई मिले, और एज ए नॉर्मल चाइल्ड वो कर भी लेगी। अभी तो वो छोटी है, तो अभी तो यही उम्मीद है कि वो अपनी एज के ग्रुप के साथ, मतलब कोई गैप ना रहे उसकी एज ग्रुप में। जैसे एक नॉर्मल बच्चा बिहेव करता है वैसे वो बिहेव करे, और आगे बड़े होकर मैं उसे डॉक्टर बनाना चाहूँगी।